चलिए आज हम देखते हैं किस प्रकार से द्विघात समीकरण के सूत्र को प्रूव कर सकते हैं। प्रूव क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखूंगा, मानक रूप लिखूंगा। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा मैं लिख लेता हूँ और यहाँ जो x दिख रहा है इसी का वैल्यू हमको निकालना है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इक्वेशन 1 को a से डिवाइड करता हूँ ताकि ये वाला a x स्क्वायर से अलग हो जाए। तो लिखूँगा यहाँ पर a इज, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय a, then we get ax स्क्वायर बटा a bx बटा a प्लस c बटा a इक्वल टू 0 बटा a, क्योंकि इक्वेशन के हर एक टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी हो उन सबको हम a से डिवाइड किए हैं। कहने का मतलब 1 से भाग दिए हैं। भाग देने का तात्पर्य है कि यहाँ पर से a को हटाना, x स्क्वायर में से a को हटाना मेरा मकसद है। तो अब जैसे ही हमने भाग दिया है तो ये a और a कट जाएगा, तो इस जगह से x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर bx ओपन a बचा, फिर यहाँ पर c ओपन a बचा, फिर 0 बटा a हम लोग जानते हैं 0 ही होता है। अगला स्टेप में मैं c ओपन a प्योरली कांस्टेंट है, यहाँ पर रियल संख्या है, तो उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाला है। राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा x स्क्वायर प्लस bx ओपन a इक्वल टू माइनस c ओपन a। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करूंगा। मैंने इस रूप को लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के हिसाब से लिखने का कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि b ओपन a है ना, इसको भी मैं राइट हैंड साइड ले जाने का कोशिश करूंगा। तो उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b के होल स्क्वायर में लिखना होगा। तो अगर मैं इस जगह पर x स्क्वायर प्लस bx ओपन a प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ा है, तो वही चीज़ राइट हैंड साइड भी मैं जोड़ सकता हूँ। एक इक्वेशन का फंडामेंटल रूल में से एक है, जितना संख्या या जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी जाती है उतना ही अगर हम राइट हैंड साइड जोड़ देते हैं तो इक्वेशन बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। हमने इसको इसलिए किया है ताकि जब मैं यहाँ पर इसको पूरी तरह से लिखूँ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर लिख सकता हूँ माइनस c ओपन a प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो सकता है, b बटा 2a का होल स्क्वायर है, मतलब b बटा 2a का पूरा स्क्वायर है, और ये 2ab है, ये वाला पार्ट 2ab के बराबर है। तो इसलिए हम इसको मैं लिख सकता हूँ अब x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। राइट हैंड साइड अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे यहाँ पर एलसीएम में मेरे लिए आया है 4a स्क्वायर और माइनस c इंटू 4a प्लस b स्क्वायर। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखूँगा
एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसको सजा के एक बार लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इधर से इस पावर को हटाने का कोशिश करूँगा तो इस पूरे के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अब इस पूरी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके बदले प्लस माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर में, और यहाँ पर 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का 4a स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकलता तो 2a होता, तो इसलिए मैंने सीधे 2a लिख दिया है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस जगह से x को अलग करता हूँ, तो मैं b बटा 2a को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो मेरे पास इस तरह से होगा कुछ, माइनस कर देता हूँ b ओपन 2a, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने राइट हैंड साइड लेके गए हैं तो माइनस हो गया है। और इसको थोड़ा सा मैं सजा के लिख देता हूँ, तो हम लिख सकते हैं b ओपन पूरा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही वाला है हमारा द्विघात फार्मूला या द्विघात सूत्र, जिसके मदद से हम द्विघात समीकरण को बहुत ही आसानी से इसमें पुट करके आंसर निकालते हैं या रूट्स निकालते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको कैपिटल D से इंडिकेट किया जाता है। जब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं कि टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट होता है, और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू इक्वल रियल रूट्स हम लोग लिखते हैं, और d का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव में होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स। तो इस केस में रियल रूट्स क्यों नहीं होता है? अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो यहाँ से देखो थोड़ा सा कि रूट के अंदर में कोई एक नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव का जब कभी भी रूट हम लोग लिखते हैं तो इमेजनरी लिखते हैं, तो इमेजनरी को हम लोग आयोटा से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर -4 इस तरह से होता तो हम लोग 2 का रूट लिखते हैं, फिर ये -1 का आयोटा इस तरह से लिखते हैं, जो कि एक इमेजनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो हम लोग काल्पनिक संख्या को यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। तो 3 कंडीशन भी हमने देखा, और किस प्रकार से द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट पूरा द्विघात समीकरण का रूट्स के बारे में डिटेल बताता है। तो ये था इसका प्रूफ। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो फार्मूला है बस इन्हीं के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसी से हमने कुछ प्रोसेस करके डिराइव किया है।